नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री यूनुस पनाही और वहां के सरकारी मीडिया के हवाले से आ रही खबरें बता रही है कि कट्टरपंथियों द्वारा ईरान के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को जानबूझकर जहर दिया जा रहा है। उनके द्वारा लड़कियों के स्कूलों पर जहरीली गैसों से हमला किया जा रहा है। गत वर्ष तेहरान के दक्षिणी भाग तथा अन्य शहरों में स्कूल जाने वाली सैकड़ों लड़कियां अचानक बीमार पड़ने लगी। सभी की समस्याएं एक जैसी थी, जैसे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ, उल्टियां, सिर दर्द आदि हो रहा था। इसके बाद बहुत सी लड़कियों को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। अपनी स्कूल जाने वाली बच्चियों को इस तरह से बीमार होते देख उनके माता पिता की चिंता स्वाभाविक थी। तब बहुत से अभिभावक इकट्ठे होकर ईरान सरकार से सवाल पूछने लगे कि उनकी स्कूल जाने वाली लड़कियों को ही ये समस्याएं क्यों हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसा क्या हो रहा है। तब सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि वे और गुप्तचर एजेंसियां भी इसी काम में लगी हुई है। बाद में इन घटनाओं की न्यायिक जांच भी की गई। तदोपरांत विश्व के सामने यह भयावह जानकारी सामने आई है। ईरान की सरकार ने इस घटनाओं की लिपापोती करने की कोई कोशिश नहीं की। हम दुनिया के बहुत से देशों में अक्सर ऐसा देखते हैं कि सरकारें कट्टरपंथी शक्तियों के आगे झुक जाती है। ताकतवर सरकारें मुट्ठी भर कट्टरपंथियों की ब्लैकमेलिंग के आगे झुक जाती है और ऐसी घटनाओं पर कोई बयान देने या कार्रवाई करने से बचती है। लड़कियां पढ़े लिखे, आखिर इससे ईरान के कट्टरपंथियों को इतना डर क्यों लग रहा है? लड़कियों के घर से बाहर निकलने पर उन्हें इतना डर क्यों लग रहा है? लगता है उन्होंने सोचा होगा कि न लड़कियां जिएंगी, न हिजाब जैसी कुप्रथा का विरोध करने के लिए कोई आंदोलन चलाएगी। कहावत है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए लड़कियों को जहर देकर खत्म कर दो। अफगानिस्तान में भी हम ऐसा होते देखते हैं, जहां कट्टरपंथी ताकतें लड़कियों को पढ़ने देना नहीं चाहती। इसके लिए उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। कट्टरपंथी तथाकथित संस्कृति का आवरण ओढ़कर लड़कियों को दुय्यम दर्जे की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हैं, डरा रहे हैं, भगा रहे हैं, मार रहे हैं। पढ़ने लिखने के क्या क्या काल्पनिक नुकसान हैं ये बता रहे हैं। जो इनके चुंगल में नहीं आ रही है उन्हें जहर दे रहे हैं। दरअसल कट्टरपंथियों को लगता है कि वे पढ़ लिख गई तो हर तरह के अन्याय को चुनौती देने लायक हो जाएंगी। अब तक जिस जिस तरह की छड़ियों से उन्हें पीटा गया है उन्हें तोड़कर फेंक देंगी या छीनकर उन्हें ही पीटेंगी। जो सदियों से उन्हें कभी मजहब तो कभी परंपरा तो कभी संस्कृति के नाम पर पीटते आए हैं। कुछ साल पहले यूरोप में एक डॉक्टर ने कहा था कि तब वह विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करती थी और महिला रोगों की विशेषज्ञ थी। उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सूडान भेजा गया था। उन्होंने वहां महिलाओं को लेकर अनुभव बताए थे। वे रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। डॉक्टर होते हुए और दूसरे धर्म की होते हुए भी उन्हें सिर से पांव तक खुद को ढक कर रखना पड़ता था। वहाँ की लड़कियां गरीबी, भूखमरी, जल्दी होने वाले विवाह के कारण स्कूल नहीं जाती। बहुत सी लड़कियों की पढ़ाई 9 साल की उम्र के बाद छुड़वा दी जाती है। आज के दौर में लड़कियों को पढ़ने लिखने न देने की बात को सोचना भर ही कितना मुश्किल है। यह देखकर अफसोस होता है कि आज भी लड़कियों के रास्ते में कितनी बाधाएं हैं। लेकिन हर मजहब के कट्टरपंथी महिलाओं की ताकत से डरते हैं, इसलिए वे उन पर तरह तरह की बंदिशें थोपते हैं। आज जब ईरान अफगानिस्तान में महिलाओं को तरह तरह से सताया जा रहा है तो खुद को भारी प्रगतिशील मानने वाले चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकारों के लिए बोलने पर लोगों के नाराज हो जाने आपको कोई चुनाव हारने का खतरा है? चुनिंदा चुप्पियां कितनी खतरनाक हो सकती है, क्या यह नहीं जानते? यदि ब्लैक लाइफ मैटर्स पर हम इतने उत्तेजित हो सकते हैं तो वुमेन लाइफ मैटर्स की आवाज हमारे कानों तक क्यों नहीं पहुंचती? हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बहनापा, ईच वन टीच वन, आओ बहनों साथ बढ़ाओ, कदम से कदम मिलाओ और देखो कि सारा जहां हमारा है आदि नारों का शोर दशकों से सुनते आ रहे हैं। निस्संदेह ये नारे बहुत अच्छे हैं, मगर ईरान की उन लड़कियों के लिए क्यों नहीं जिनको जहर दिया जा रहा है, मारा जा रहा है? देश दुनिया में इतने महिला संगठन, इतने स्वयं सहायता समूह, इतने बुद्धिजीवी है, लेकिन उनकी ओर से ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों की बेबस लड़कियों की स्थिति पर कोई विरोध तक नहीं हो रहा है, जो आज नहीं तो कल किसी न किसी तरह मारी जा सकती है। याद रखें कि इस बात की पुष्टि वहाँ की सरकार कर रही है।
कोई और नहीं। इसलिए इसे कुछ प्रसार माध्यमों या मीडिया का किसी सरकार को गिराने के लिए कोई दुष्प्रचार भी नहीं कहा जा सकता। लड़कियों का अपराध इतना भर है कि वे स्कूल जाना और घर से बाहर निकलना चाहती है। सोचिए, यदि लड़कियां ही नहीं रहेंगी तो आप अंतर्राष्ट्रीय बहन आपा, सिस्टरहुड और लैंगिक समानता जैसे नारे किसके लिए लगाएंगे? अभी भी समय है, आगे आइए और आधी आबादी के साथ हो रहे इस अन्याय को रोकने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाइए।